हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो आप भी ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग चाहते हो तो आपको अभी हम जो बात करेंगे ना, वो सारे टॉपिक आपको, ये सारे सीक्रेट आपको पता रहने चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? तो जब भी आप ब्लाउज बनाना सोचते हो कि मुझे ये वाली ब्लाउज बनानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ब्लाउज का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो मेजरमेंट लेने से पहले आपको ब्लाउज की लेंथ कितनी है, जैसे कि हमारा बस्ट पार्ट खत्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर चेस्ट बोलते हैं ना। तो लोअर चेस्ट खत्म होती है, वहां से आपको 2 इंच या फिर 2.5 इंच की लेंथ उसकी रखनी है, तो ही आपको ब्लाउज की लेंथ भी कम नहीं पड़ेगी। तो हर टाइम आप बोलते हो ना कि मैम हमारी लेंथ कम हो जाती है, तो आप मेजरमेंट लेने में यही मतलब गलती करते हो ना, इसके लिए आपकी ब्लाउज की लेंथ कम हो जाती है। ओके, ये हो गया एक टॉपिक। अब क्या आर्म होल? तो आर्म होल का नाप अगर हम तो लेते नहीं कि आर्म होल का नाप कैसे लेना रहता है। तो अगर आपको आर्म होल का अच्छा फिटिंग चाहिए, मतलब जितना आपका आर्म होल आ रहा है उतना आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी आपको चेक करना रहेगा। तो यहाँ से इस तरीके से पूरा राउंड में आपको आर्म होल का मेजरमेंट ले लेना है। और अब हम बात करेंगे चेस्ट की। तो चेस्ट का मेजरमेंट, इंची टेप को आप मेजरमेंट लेते टाइम आपको क्लाइंट को अच्छे से देख लेना है कि उसकी बॉडी किस टाइप की है, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं रहती है ना। अगर जिसकी हैवी साइज रहेगी तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग रहेगा, फ्लैट बॉडी रहेगी तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग रहेगा। तो आपको जैसे भी उनकी बॉडी रहेगी ना, उस टाइप से आपको मेजरमेंट लेना रहेगा। जैसे समझो शोल्डर टू एपेक्स लेना रहेगा, तो शोल्डर टू एपेक्स सब में आप 9.5 इंच तो नहीं रख सकते। मैंने आपको मेजरमेंट लेते टाइम आपको बताया था कि 9.5 इंच से कम तो आपको रखना ही नहीं है। तो वो सारे पॉइंट आपको पता रहने चाहिए कि मुझे 9.5 इंच से उसके ऊपर तो जाना ही नहीं है, क्योंकि 9 इंच रहेगा, 9 इंच पे हम मार्क करेंगे तो हमारा टक्स पॉइंट एकदम ऊपर आ जाएगा, और पफ हमें जहाँ पे हमारा बस्ट पार्ट रहेगा वहाँ पे नहीं और उसके ऊपर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब हमें चेस्ट का राउंड की बात कर रहे थे ना, तो चेस्ट का राउंड, तो चेस्ट का राउंड लेते टाइम आपको इंची टेप को ऐसे फुल टाइट रखना है। फुल टाइट मतलब इतना भी टाइट नहीं करना है कि मैं बोलूँगी फुल टाइट, तो इतना भी टाइट नहीं करना है कि पूरा मतलब इतना टाइट हो जाए। आपको नॉर्मल ही रखना है, ऐसे टाइट पकड़ना है, फिर खींच के टाइट नहीं लेना है, नॉर्मल रखना है। तो वैसे आपको चेस्ट का मेजरमेंट लेना रहेगा। ओके, और वेस्ट का मेजरमेंट, तो वेस्ट का मेजरमेंट हम कहाँ से लेते, जहाँ से मतलब लोअर चेस्ट खत्म होता है ना, वहां से नीचे से ले लेते ना। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपकी लेंथ आपने कहाँ तक ली थी, तो लोअर चेस्ट से 2 इंच ज्यादा ली थी ना, तो हमारी ब्लाउज की लेंथ वहां तक ही आएगी ना। तो इसी का आपको राउंड चेक करना है। तो जब भी आप वेस्ट का मेजरमेंट लोगे तो आपको वेस्ट में फुल टाइट ही करना पड़ेगा। फुल टाइट मतलब एक उंगली ऐसे अंदर की साइड रखेंगे। उतना लूज तो कब करना है, जब क्लाइंट को आपको थोड़ा सा लूज चाहिए ऐसा बोलेगा ना, तभी आपको वैसे लेना है, नहीं तो फुल टाइट कर देना, क्योंकि अक्सर सारे लोग ब्लाउज फुल टाइट ही पहनते। चेस्ट में इतना टाइट नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, बस वेस्ट में तो हमें फुल टाइट ही चाहिए रहेगा। अब हम बात करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज रेडीमेड लुक कब देगा? तो अगर आप जो मैंने सिखाया उस तरीके से बनाओगे तो वो रेडीमेड लुक देगा, बट आपको उसमें भी ये बात का ध्यान रखना है कि अभी मैंने आपको बताया कि शोल्डर टू एपेक्स में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, और एपेक्स टू एपेक्स, समझो आपने एपेक्स टू एपेक्स किसी का गलत ले लिया, मतलब बस्ट का जो पॉइंट आ रहा है वो आपने ज्यादा ऊपर नीचे कर दिया, तो आपको जो भी आपको प्रिंसेस कट का शेप ऐसे दिखना चाहिए ना, वैसे आपका नहीं दिखेगा। अगर आपने जैसा मैंने सिखाया उस तरीके से आप प्रिंसेस कट का पार्ट नहीं बनाओगे तो आपका प्रिंसेस कट रेडीमेड लुक जैसा प्रिंसेस कट नहीं आएगा। ओके, हमारा प्रिंसेस कट का शेप कैसा आना चाहिए, तो हमारी बॉडी किस तरीके से रहती है, यहाँ से ऐसे, फिर बस्ट का पार्ट रहता है, फिर ये यहाँ से जाते हैं ना। तो जो भी हमारा आर्म होल का टक्स जहाँ से माइनस होता है वहीं से आपको एपेक्स पॉइंट तक प्रिंसेस कट जाने देना है। फिर नीचे वाला जो हम टक्स लेते हैं ना, वो आपको शेप में टक्स लेना है, स्ट्रेट टक्स कभी भी नहीं लेना है। नीचे वाला जो वेस्ट का टक्स रहता है वो आपको स्ट्रेट टक्स तो कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेट टक्स लोगे तो आपको प्रिंसेस कट का लुक जैसा आपको चाहिए वैसा आपको नहीं मिलेगा।
और प्रिंसेस कट का अच्छा लुक रखना रहेगा तो आपके पास शोल्डर टू एपेक्स एंड एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट होना ज़रूरी है। ये क्लियर हो गया। और ज़्यादा पफ भी नहीं बनाना है कि समझो हमने प्रिंसेस कट का शेप बनाया तो वो इतना मतलब इतना राउंड हो गया, तो इतना ज़्यादा ऐसे राउंड हो जाएगा ना तो क्या होगा कि आपका जो पफ रहेगा ना वो आपको जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मिल जाएगा। तो नॉर्मल ऐसे राउंड आना चाहिए। जब आप कटिंग करते हो ना तब भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको प्रिंसेस कट का शेप आपने दिया है वो सही दिया है कि नहीं दिया है। ज़्यादा ऐसे पूरा राउंड तो नहीं बना दिया है ना, पूरा राउंड मतलब ऐसे देखो इतना ऐसे राउंड बना दिया रहेगा ना तो फिर वो अच्छा मतलब पूरा खराब आएगा। उसमें अगर आप कप्स लगाओगे तो कप्स भी उस तरीके का तो नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा तो फ्लैट रहना चाहिए ना। तो इसके लिए आपको प्रिंसेस कट का शेप देते टाइम इतना भी ज़्यादा राउंड भी नहीं बना देना। वो मैंने सब कुछ आपको अच्छे से सिखाया है। अभी हम स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स का बॉडी मेजरमेंट स्लीव्स का आप कैसे करते हो, ऐसे सीधा हाथ रख के करते हो। जो मेरे स्टूडेंट रहेंगे उनको पता रहेगा कि हम लोग तो इतना हाथ ऐसे फोल्ड करके लेते। क्यों फोल्ड करके लेते? क्योंकि अगर हम सीधा नाप लेंगे और हाथ को फोल्ड करेंगे तो हमारी स्लीव्स की लेंथ छोटी हो जाती है। तो जो जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको मैंने बॉडी मेजरमेंट ब्लाउज का किस तरीके से लेना है वो प्रॉपर सिखाया है, तो वो आप पहले वाली वीडियो अच्छे से देख लेना। क्लियर हो गया? तो आपको इसी तरीके से चेक करना है। अगर आपको एल्बो से नीचे की स्लीव चाहिए तो एल्बो का मेजरमेंट होना आपके पास ज़रूरी है ताकि आपकी स्लीव्स टाइट ना हो जाए। और आपको ब्लाउज का मतलब कुछ अच्छा दिखाना रहेगा, जैसे कि समझो आपको स्कर्ट के साथ ब्लाउज पहननी रहेगी तो शोल्डर टू वेस्ट तक मैंने ब्लाउज सिखाया ना, उसमें आप यहाँ पे जो पफ वाला स्लीव्स रखोगे तो उसका लुक ना एकदम मस्त लगेगा, जैसे आप वेडिंग वेयर में भी पहन सकते हो। तो आप कुछ भी अपनी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। जो भी मैंने सिखाया वो परफेक्ट सिखाया है, जैसा मैंने सिखाया वैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप भी मेरे जैसी परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ ब्लाउज बना सकते हो। अभी हम फैब्रिक की बात करें तो अभी आपको कुछ भी गारमेंट बनाना रहेगा तो आपको ये देखना है कि आपके फेस के कलर ट्यून के हिसाब से आपके ऊपर कौन सा मतलब फैब्रिक जचेगा, कौन सा कलर सूट होगा। तो समझो आपको क्लाइंट ने बता दिया कि आप अपने हिसाब से कपड़े मतलब फैब्रिक लेके आओ, फिर आप मुझे जैसे सूट हो रहा है वैसे आप बनाओ। तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, उनका स्किन कलर ऐसा है तो उन पे ये वाला शूट होगा, ये वाला शूट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उन पे कैसा शूट होगा। और एक खास बात, जो भी ट्रेंडिंग चल रहा होगा ना उसी के हिसाब से आपको फैब्रिक का सिलेक्शन करना रहेगा। और हमें फैब्रिक में फ्यूजिंग हमेशा यूज़ करनी है, जो मैं सारे ब्लाउज में हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि फ्यूजिंग से हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आती है। रेडीमेड लुक देता है फ्यूजिंग लगाने से, तो आपको फ्यूजिंग लेना ही है, मतलब उसमें लगाना ही है। ओके, तो अगर आपको हमसे ऑनलाइन सीखना रहेगा तो हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी है, जो आपको यूट्यूब मेंबरशिप से पता चल जाएगा। वहाँ पे हमने सारे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की सारी वीडियोस हम सारी क्लासेस हम वहाँ पे देंगे। तो अगर आपको उसको कैसे ज्वाइन करना है ये भी नहीं समझ आ रहा होगा, मतलब कि आपको हमारे कोर्स ज्वाइन करना रहेगा तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो नहीं समझ आ रहा होगा, तो स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर बात कर सकते हो। बट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी क्लास 9 से लेके 8 तक चलती है, रात तक चलती है। तो अगर अगर वैसे तो हम मतलब कॉल उठाएंगे, बट अगर बाय चांस मेरे से कॉल नहीं उठेगा तो अगर आपने एक दिन कॉल किया मतलब एक दिन में 2 कॉल किया तो आपको फिर दूसरे दिन करना है कि एक दिन में 2 कॉल किया तो नहीं उठाया, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमने इनका बाय किया फिर भी ये कॉल नहीं उठा रहे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे दिन मुझे कॉल करोगे ना तो मैं मतलब एक दिन नहीं उठाया, एक फ़ोन नहीं उठाया, दूसरा नहीं उठाया, तीसरा तो मैं उठाऊँगी। ओके? बट आपको सुबह-सुबह भी नहीं करना है, क्योंकि ना सब लोग मैं बोलती हूँ ना कि कॉल कर देना, तो 7 बजे 8 बजे इतने जल्दी कॉल कर देते ना, तो इतना जल्दी भी मत करना। ओके? और संडे को छुट्टी रहता है तो तब आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी मतलब सुबह तो नहीं, 11 बजे के बाद, संडे को 11 बजे के बाद कॉल करना है। ओके? कुछ भी नहीं समझ आया होगा। उसमें ना मैंने एकदम मतलब कि जिसको सिलाई का कुछ भी नहीं आता रहेगा ना
वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। जैसे कि फर्स्ट डे 1 में हमने सिखाया है कि इंची टेप को देखना किस तरीके से रहता है। फिर हमने सिखाया कि अगर हमें खुद का बॉडी मेजरमेंट लेना रहेगा और अगर हमें क्लाइंट का लेना रहेगा तो हम किस तरीके से ले सकते हैं। और उसमें साथ-साथ आपको ये भी सीखने को मिल जाएगा कि अगर आपको फ्रंट का नेक भी पैक रखना है, बैक साइड का भी नेक पैक रखना है, तो आपको क्या बना मतलब किस तरीके से ब्लाउज स्टिच करनी रहेगी, उसकी ड्राफ्टिंग करनी रहेगी, वो सब कुछ मैंने सिखाया है। तो आपको बहुत ही कम रेट में, तो ये जो फीस रहेगी ना वो सिर्फ आपको 89 रुपीज़ में सीखने को मिल जाएगा। 89 रुपीज़ में आप क्या-क्या सीख सकते हो, तो इंची टेप को किस तरीके से देखना रहता है, बॉडी मेजरमेंट खुद का और क्लाइंट का कैसे देखना रहता है, लेना रहता है, और आपको फ्रंट एंड बैक पैक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो आपको सीखने को मिल जाएगा। ओके, तो जिस चीज़ को हमसे ऑनलाइन सीखना रहेगा वो आप यूट्यूब मेंबरशिप लेके सीख सकते हो। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आपको, आपके पास मेरा नंबर है ही ना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कुछ भी अगर बात करनी रहेगी तो आप कॉल कर देना। ओके, अभी हम कल मिलते हैं। और YouTube पे आपको ऐसी और कौन सी वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मैं आपको सिखाती हूँ वो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, तो यस या नो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।